हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। यह नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो, आपके परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करे और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आप सभी अपने कैरियर के पथ पे जो है इस वर्ष एक बहुत अच्छी जगह जो है वो सुनिश्चित करें, कैरियर के पथ पे अग्रसर होते हुए चले। मैं डॉक्टर किरण सिंह आपका स्वागत करती हूँ टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी की परीक्षा से संबंधित आप नए पैटर्न में गृह विज्ञान की ऐसी कौन सी पुस्तकों का प्रयोग करें जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु हमारे अध्ययन सामग्री को लेकर के, ठीक है, अध्ययन सामग्री को लेकर के है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में है आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि इतने सारे आपके पास अध्ययन से रिलेटेड जो है सामग्रियां एकत्रित हो गई है, दुनिया भर के पीडीएफ एकत्रित हो गए हैं, उनकी जो है वो क्विज कॉपीज जो है एकत्रित हो गई हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हो गए हैं। दिग्भ्रमित भी मैं नहीं शब्द प्रयोग में लूंगी। इनफैक्ट जो है प्रतियोगी परीक्षा की जो एक सीक्वेंस वाइज तैयारी आपकी होनी चाहिए, जो सिस्टमेटिक तैयारी आपकी होनी चाहिए, जिस तैयारी में आपको पारंगतता अब हासिल कर लेनी चाहिए जब से आप तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जबकि आप फुल जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ होने चाहिए, इस समय पे कॉन्फिडेंस आपका डगमगा रहा है। और ये कॉन्फिडेंस आपका क्यों डगमगा रहा है? आपके पास रीजन है। रीजन ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी उस तैयारी को ऐसे नोट्स के साथ, ऐसे स्टडी मटेरियल्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी तैयारी से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हकीकत में आप समझ नहीं पा रहे हैं आपकी तैयारी, आपके कॉन्सेप्ट्स करेक्ट हैं जो आपने क्लियर कर रखे हैं, या जो सामने जो है नोट्स में या जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं उनमें जो है वो कॉन्सेप्ट जो बताए गए हैं वो करेक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये द्वंद्वता है आपके और उस स्टडी मटेरियल के मध्य। तो याद रखिएगा, इन सब द्वंद्वताओं को हमें जो है एक तरफ रखना है। हमें जो है अभी तक जो हमने तैयारी कर रखी है उस तैयारी के परिणाम स्वरूप हम आगामी परीक्षाओं में किस तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, इस पे कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस बनाने की आवश्यकता है। और मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो हम उन किताबों की तरफ ज्यादा जोर दें, उन पुस्तकों की तरफ अपना ध्यान ज्यादा केंद्रित करें जो हमारे लिए मौलिक पुस्तकें हैं, जो हमारे लिए फंडामेंटल बुक्स हैं, जिनका आधार कहीं ना कहीं हमारे हर परीक्षा में जो है मेंशन होता है। कभी यदि कुछ गलत होता है, कोई गलत क्वेश्चन हमें लगता है, किसी तरीके के ऑप्शंस रॉन्ग आते हैं, याद रखिएगा जब भी हम उस आंसर को, उस क्वेश्चन पेपर को चैलेंज करते हैं, हम आपत्ति लगाते हैं, तो उस आपत्ति का, उस चैलेंज का आधार क्या होता है? तो उस आपत्ति, उस चैलेंज का आधार, पुनः कहूंगी, कभी कोई गाइड नहीं होती है, कभी कोई प्रैक्टिस सेट नहीं होता है। उस चैलेंज का, उस आपत्ति का आधार हमारी मौलिक पुस्तकें होती हैं, हमारी फंडामेंटल बुक्स होती हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं, जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? आज व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवहारिक ज्ञान शब्द मैंने क्यों प्रयोग में लिया? क्योंकि हम आगामी दिनों में अपने आप को एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में जो है देखना चाह रहे हैं। शिक्षक और शिक्षिका के रूप में अपने आप को देखते हुए जितना हमारे लिए ज्ञान आवश्यक है उतना ही हमें उसको व्यवहार में लेना भी आवश्यक है। एक अच्छी आवाज का होना जरूरी है, सही शब्दों का प्रयोग जरूरी है, सही तरीके से बॉडी लैंग्वेज का होना जरूरी है, आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना जरूरी है, साथ में प्यार और भाव के साथ स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करना भी बहुत जरूरी है। ये तभी हो पाएगा जब हम ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप से जो है सीखेंगे। और ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप से हम तभी सीख सकते हैं जब हम पुस्तकों में दर्शाई गई जितने भी क्रियाएं हैं, पुस्तकों में दर्शाए गए जितने भी तथ्य हैं, उन तथ्यों को, उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे अंदर समझ विकसित हो रहा है, यदि हमारे अंदर सूझ डेवलप हो रहा है, तभी कहीं ना कहीं हमारे अंदर निहित,
हमारे अंतर्निहित जो कौशल हैं, उन कौशलों का हम प्रयोग उनके लिए करेंगे और उन कौशलों का जब हम प्रयोग करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छे रास्ते जो है वो ओपन करके रखेंगी। हमारे करियर के पथ पे जो है हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या करेंगी? बढ़ाएँगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम स्वतः मोटिवेट होंगे, हम खुद से मोटिवेट होंगे और कहीं न कहीं उस पथ पर अपने अपने रास्ते को जो है वो खुद जो है वो चुनने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे हम ऐसी कौन-सी मौलिक पुस्तकें हैं जिनका प्रयोग हमें अपने अध्ययन के दौरान करना है। तो महत्वपूर्ण पुस्तकों में हम मुख्य रूप से 5 पुस्तकों की बात करेंगे, ठीक है? मुख्य रूप से 5 पुस्तकों की बात करेंगे। हम 5 पुस्तकों की बात क्यों करेंगे? क्योंकि हमें भी पता है जब हम 5 पुस्तकों की बात करते हैं, हमारा जो विषय है, गृह विज्ञान विषय है, याद रखिएगा मुख्य रूप से जो है गृह विज्ञान विषय की जब हम बात करते हैं तो गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत जब हम सब्जेक्ट एरिया इसका देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या जब हम इससे अंतर संबंधित विषयों को जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो मुख्य रूप से जो है हमारे जहन में या हमारे एकेडमिक दृष्टिकोण से, हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है 5 बिंदु सर्वप्रथम हमें दृष्टिगत होते हैं या सर्वप्रथम परिलक्षित होते हैं। वो 5 बिंदु कौन-कौन से हैं? मैं आशा करती हूँ बिल्कुल आपको याद होंगे। तो हम बात करते हैं आहार एवं पोषण की, ठीक है? हम बात करेंगे आहार एवं पोषण की, हम बात करेंगे वस्त्र विज्ञान की, ठीक है? हम बात करेंगे बाल विकास की, हम बात करेंगे प्रसार शिक्षा की और हम बात करेंगे गृह प्रबंधन की, ठीक है? हम बात करेंगे गृह प्रबंधन की। याद रखेंगे ये पांचों पुस्तकें या यूं कह लीजिए ये जो पांचों क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पांचों जो एरिया आप देख रहे हैं, इन पांचों क्षेत्रों के लिए यदि हम एक-एक मौलिक पुस्तक अपने पास ले लेते हैं, ठीक है? यदि इन पांचों क्षेत्रों के लिए यदि एक-एक मौलिक पुस्तक हम अपने पास ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा? अच्छी तरीके से क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमारे जो कंटेंट है वो स्वतः ही खुद ब खुद हमारे पास प्योरीफाई होके आएंगे, यानी कि फिल्टर्ड कंटेंट हमारे पास रहेंगे। हम जो है परफेक्ट कंटेंट को ले रहे हैं, उसको जब समझ रहे हैं, जब हमने अपने नोट्स बना लिए हैं या हम अपने नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उन कंटेंट्स को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं और जब हमारे अकॉर्डिंग वो फिल्टर हो जा रहे हैं, याद रखिएगा हमारा जो फैक्ट है उसको फिल्टर नहीं करना है, फैक्ट वही रहेगा। हम क्या कर रहे हैं? उसको समझने के तरीके को फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात जो किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा हुआ तथ्य जो है, जो लेखक है, लेखक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार होते हैं, लेकिन जब हम उसको अध्ययन में ले रहे हैं और अध्ययन में लेकर के हम अपने आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अब जो हमने समझा है ये हमारा कंटेंट हो गया। क्या हो गया? ये हमारा कंटेंट हो गया और हमारे द्वारा फिल्टर किया गया कंटेंट यदि हम प्रयोग में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ हम क्या होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं। हम क्या होते हैं? कंफर्टेबल होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने शब्द प्रयोग में लिया था सहज होते हैं। तो सहज होते हैं तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग करने में क्या होती है? सरलता होती है। क्या होती है? सरलता होती है। तो हम जो है बात कर रहे हैं अपने विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने इस 5 पुस्तकों की। हम बात करेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में गृह विज्ञान विषय के अंदर यदि हम लोग बात करें, हम बात करेंगे टीजीटी की, हम बात कर रहे हैं पीजीटी की और हम बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड की, ठीक है? याद रखेंगे इनमें जो है इन पांचों यूनिट्स का या पांचों पुस्तकों का जो है वो बहुत अहम रोल होता है। स्पेशली यदि मैं बात करूं अब जो है वर्तमान समय में जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है इन प्रतियोगी परीक्षाओं में, याद रखिएगा इन पांचों पुस्तकों के साथ साथ जो है एक नया फील्ड या एक नया यूनिट, यूं कह लीजिए कि ये पहले भी हमारे यूनिट्स के अंदर शामिल था लेकिन अब जो है उसको विशेषीकृत करके अलग से जो है उसके प्रश्न आपको अलग यूनिट बना करके पूछे जा रहे हैं। ये है स्वास्थ्य रक्षा।
ठीक है, ये क्या है, स्वास्थ्य रक्षा। ये जो है यूनिट आपका अलग से जो है टीजीटी के भी प्रश्न पत्रों में आपको मिलेगा, पाठ्यक्रम में मिलेगा, पीजीटी के भी पाठ्यक्रम में है। इनफैक्ट पीजीटी में तो काफी डिटेल है, जितना आहार एवं पोषण को वरीयता दी गई है, सॉरी शरीर क्रिया विज्ञान को वरीयता दी गई है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य वाला यूनिट भी उतना ही जो है वो वरीयतापूर्ण है। हम एल्टीग्रेड की बात करते हैं तो एल्टीग्रेड के बीच कुछ यूनिट्स जो है हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के जो है वो स्पेशली 2-3 यूनिट केवल और केवल इसी को लेकर के मेंशन किए गए हैं। तो पहले जो है हमारा ये जो पार्ट है ये जो है आहार एवं पोषण के अंतर्गत जो है समाहित होकर के आता था, लेकिन अब ये स्पेशली अलग से जो है एक यूनिट जोड़ा गया, इसके क्वेश्चंस भी जो है वो अलग से आते हैं। तो इसके लिए आपको खासा ध्यान रखना पड़ेगा। याद रखिएगा कुछ मौलिक पुस्तकें आप इनके लीजिए। कौन कौन सी मौलिक पुस्तकें ले सकते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लासेस ली हैं, यदि पहले की क्लासेस आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं पता हो पुनः आपको बताती हूं। आहार एवं पोषण की अच्छी पुस्तकें अवेलेबल हैं। वर्तमान समय में आप रीना खनूजा की पुस्तक को ले सकते हैं या फिर वृंदा सिंह को ले सकते हैं, दोनों की ही पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत आप मंजू पाटनी की पुस्तक को ले सकते हैं, वृंदा सिंह को ले सकते हैं, दोनों ही पुस्तक अगेन जो है वो बहुत अच्छी हैं, आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए। बाल विकास की हम लोग बात करते हैं तो बाल विकास के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं, नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें से आप किसी भी एक पुस्तक को जो बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, पढ़ने पे आपको समझ में आ रहा, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। प्रसार शिक्षा की हम लोग बात करते हैं तो आप वृंदा सिंह की किताब ले सकते हैं, काफी अच्छे से डिटेल अध्ययन जो है उसमें आप कर सकते हैं। आपके तीनों ही सिलेबस के टॉपिक्स जो है उसमें क्या होंगे, कवर्ड होंगे। गृह प्रबंधन की हम लोग बात करते हैं तो अगेन आप मंजू पाटनी की बुक को ले सकते हैं। मंजू पाटनी की बुक में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारे टॉपिक्स मेंशन है। हरपलानी की किताब को आप ले सकते हैं या फिर वृंदा सिंह की यदि किताब है तो आप उसको भी अध्ययन में ले सकते हैं। ये पांचों यूनिट की यदि आप किसी भी राइटर की एक एक बुक आप अपने पास रखते हैं तो इन पांचों बुक्स में आप ये मान के चले आपके सिलेबस के लगभग सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, सारे ही कंटेंट्स मिल जाएंगे। आप उनको अच्छी तरीके से अध्ययन में ले सकते हैं, अपने तरीके से जो है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं और अपने कंटेंट को आप अपने लेवल पे पुनः तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है, भूलना मना है। प्रतियोगी परीक्षा मतलब भूलना मना है किसी भी तरीके से। यदि आप भूलने की कोशिश करते हैं, जिस दिन आप भूले प्रतियोगी परीक्षा से बाहर। सत्य है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, सत्य है कड़वा लगेगा, लेकिन सटीक है कि प्रतियोगी परीक्षा में भूलना बिल्कुल मना है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पास यदि आप हैं और मुझसे यदि गाइडलाइंस चाहते हैं तो सबसे पहले यही राय होती है कि प्रतियोगी परीक्षा में भूलना बिल्कुल भी मना है, भूलना बिल्कुल भी मना है। आपको भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपको वो तथ्य याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आप जो याद करने वाली चीजें, जो फैक्ट हैं वो याद करना पड़ेगा, जो कंसेप्ट है वो समझना पड़ेगा। ये दो काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, ये करने ही पड़ेंगे। याद रखेंगे, मैंने इन पांचों यूनिट्स के लिए आपको बुक्स बता दी हैं, आप उनमें से कोई भी एक एक बुक आप अपने पास ले लीजिए और आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। बात करते हैं हम स्वास्थ्य रक्षा की। ठीक है, हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। विभिन्न प्रकार की बॉर्न डिजीजेज हैं, जैसे एयर बॉर्न डिजीजेज हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, या फिर हम पोल्यूशन की बातें करते हैं, एनवायरमेंट की बातें करते हैं, पर्यावरण है, प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार के रोगों के दौरान होने वाली चिकित्साओं की बात करते हैं, घरेलू दुर्घटनाओं की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार के पट्टियों के प्रयोग की बात करते हैं, किस प्रकार से किस जगह पे हम कौन से बैंडेज का प्रयोग करें। ये सब चीजें हम कहाँ अध्ययन में लेंगे, हम इस यूनिट के अंदर अध्ययन में लेंगे। और इसके लिए हमें किताबें कौन सी चाहिए तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा इसके लिए कौन सी किताबें हम प्रयोग में लेंगे तो हम लेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन से स्टैंडर्ड तक की प्रयोग में लेंगे तो याद रखिएगा 9वीं कक्षा, ठीक है, 10वीं कक्षा और 11वीं कक्षा, यानी कि 9th स्टैंडर्ड,
10th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड की हमें ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब लेनी है। और यदि ये तीनों किताबें हमारे पास है तो ये पूरा का पूरा यूनिट क्या होगा, इससे कवर हो जाएगा। आपके किसी भी सिलेबस में, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, चाहे एलटी ग्रेड, किसी में भी जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो सभी टॉपिक्स इन तीनों किताबों से इस यूनिट के क्या हो रहे हैं, पूरित हो रहे हैं। इस यूनिट के पूरे जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप अदर मोटी मोटी किताबें खरीदिए, घर को लाइब्रेरी बनाइए, बनाने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप शौकीन हैं, आप घर को लाइब्रेरी बना सकते हैं, बेशक बना सकते हैं। लेकिन लाइब्रेरी बनाने में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को दो तरीके का घाटा होता है। पहला घाटा कौन सा होता है कि आप बहुत ज्यादा यदि किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, यदि आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं, बार बार उसको देख के हमारे अंदर मलाल होता है, अरे यार खरीद के लाए, इसको पढ़ ही नहीं पाए, अरे यार खरीद के लाए, इसको पढ़ ही नहीं पाए, समझ में ही नहीं आ रहा है, समय ही नहीं मिल रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, ठीक है। ये पहला घाटा है कि आप ले आ रहे हैं, आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो पहला घाटा किससे संबंधित हुआ, तो ये पहला घाटा आपके धन के व्यय से संबंधित हुआ। यदि आप वही पैसे, अभी आपको पढ़ना ही नहीं था, घर में ले आके केवल रखना ही था, तो यार वही पैसे आप कुछ और काम में लगा लेते ना, अच्छी ड्रेस ही खरीद के कम से कम 4 दिन पहन लेते, तो मन को सुकून तो मिलता, तसल्ली तो मिलती कम से कम। अब वो किताब खरीद के ले आया, अब उससे मन को सुकून भी नहीं मिल रहा है, आप पूरे टाइम जो है वो टेंशन में और है कि पढ़ ही नहीं पा रहे, कहीं पढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये पहला घाटा हुआ। दूसरे घाटे की बात करते हैं। जब आप किताबें जरूरत से ज्यादा खरीद के ले आते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपके मन में, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आप कई बार अपने आते हुए कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करने की कोशिश कर लेते हैं। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, लेकिन किसी किताब में कुछ और दे दिया, किसी किताब में कुछ और दे दिया, वहां आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और वो कंफ्यूजन क्रिएट जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के ऊपर भारी पड़ जाता है, और इस भारी पड़ने की वजह से आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर था, आप उसमें कहीं ना कहीं अपने आप ही खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर डाउट करने लगते हैं। आप इधर उधर छानबीन करने लगते हैं, पूछने लगते हैं, सर्च करने लगते हैं, दिन भर गूगल में लगे रहते हैं, यूट्यूब के चैनल्स को खोजना शुरू कर देंगे, दुनिया भर के टीचर्स के लेक्चर्स देना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, गूगल पूरे टाइम सही नहीं होता। फिर कहूंगी, गूगल सर्च पूरे टाइम सही नहीं होता है। तो आप जिसको सर्च कर रहे हैं वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा। मौलिक किताबें, फिर से कहूंगी, मौलिक किताबें, इनका अध्ययन बहुत जरूरी है। ये यदि आपके साथ हैं तो ये आपके बहुत बेहतरीन साथी के रूप में जो है वो रहेंगे। तो बेहतरीन साथी के रूप में आप इनको अपनाएं। यदि आप इन पांचों किताबों से प्यार करते हैं, यदि आप इन पांचों किताबों से दोस्ती कर पा रहे हैं, तो प्यार और दोस्ती, इन दोनों जगहों पे जो है आपको कभी हार नहीं मिलेगी, आपको कभी भी हानि नहीं मिलेगी। और याद रखिएगा, आपको कभी भी जो है उनसे एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। वो आपको कभी भी दुखी नहीं करेंगे, आप सुखी रहेंगे यदि आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप यदि इनसे दोस्ती कर रहे हैं, इनसे प्यार कर रहे हैं, तो प्यार के बदले में अथाह प्यार मिलेगा, दोस्ती के बदले में आपको घनी दोस्ती मिलेगी। ठीक है, आपको पक्की वाली दोस्ती मिलेगी। लेकिन आप इन किताबों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, मौलिक किताबें पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो आपकी बेसिक फंडामेंटल बुक्स हैं, उन फंडामेंटल बुक्स को ला करके उनसे अपने घर की शोभा बढ़ाइए, अपने टेबल्स की शोभा बढ़ाइए, अपनी अलमीरा की शोभा बढ़ाइए, फालतू के कचरों से थोड़ा सा दूरी बनाइए। बाद में आप सिलेक्ट हो जाइए तो सब चीजें पढ़िए। ठीक है, यदि आप टीचर बन जाते हैं, टीचर बनने के बाद आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आप सब चीजें पढ़िए। सब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मार्केट भी आपको पता होना चाहिए कि मार्केट क्या चल रहा है। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है, तो आपका कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, फैक्ट सही तैयार होना जरूरी है। इन दो बातों पे आपको ध्यान रखना होगा, और इन दो बातों पे ध्यान आप तभी रख पाएंगे जब आप इस तरह की अच्छी पुस्तकों को अपने यूनिट के हिसाब से, पांचों यूनिट के हिसाब से आप एक एक अच्छी पुस्तकें अपने घर पे ले आएंगे, इनको अपना साथी बनाएंगे। साथ ही एक जो विशेष यूनिट हमारे जो पाठ्यक्रम के परिवर्तन के पश्चात जो है वो प्राप्त हुआ है। पाठ्यक्रम का परिवर्तन मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि बीते साल जो एग्जाम हुआ था, इस यूनिट ने पूरा गेम चेंज कर दिया था। याद रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं का हुआ जिन्होंने इस यूनिट में कुछ पकड़ बना रखी थी।
आप मान के चलिए कि 50 टू 60% सभी कैंडिडेट जो है वो एक जैसी ही तैयारी रखते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो 2-3 क्वेश्चन से क्या होते हैं, उनसे ऊपर होते हैं। तो बहुत ज्यादा दायरा बड़ा नहीं होता है बाहर होने वालों का और अंदर होने वालों का। चयनित और अचयनित जो प्रतियोगी हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। एक क्वेश्चन भी आपको बाहर कर सकता है, एक क्वेश्चन आपको टॉपर बना सकता है। तो इनकी वैल्यू आप करें, और इनकी वैल्यू करने में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके साथी के रूप में जो आपके सामने होती हैं, आपके पास होती हैं, वो आपकी अपनी पुस्तकें होती हैं। और इन पुस्तकों में महत्वपूर्ण ये 5 किताबों के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करती हूं ये तथ्य आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आप इनको फॉलो करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा एकाग्रचित्त करने की कोशिश करेंगे, अपनी तैयारी में दृढ़ता लाने की कोशिश करेंगे, अपने तैयारी को बिखराव की स्थिति में ले देने की बजाय उनकी तैयारियों को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग समेटने की कोशिश करें। उस समेटन में आप कहीं ना कहीं जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उसमें दृढ़ता लाने की कोशिश करें। इसमें भूलना मना है बेटा, भूलना मना है। सही तरीके से आप सही कंसेप्ट को तैयार कीजिए, उसको याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, टाइम टू टाइम उसको रिकॉल करते रहिए, तो हमेशा आप सफलता पथ पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अग्रसर होते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में किसी नए मुद्दे पे, किसी नए टॉपिक के ऊपर, इसके आगे के टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट सारे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। समय समय पे आप जो है इससे जुड़ते रहें, किसी भी तरीके के कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ठीक है। जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए, इतना बुरा भी नहीं है भाई, वीडियो शेयर करना तो बनता है। तो मिलते हैं फिर से हम लोग आगामी कक्षाओं में, तब तक के लिए ध्यान रखें आप। बाय बाय, टेक केयर।